नमस्कार, मैं महेश पन्नालाल फलोदी। 2 जून शुक्रवार को हमारे प्रिय आरसी अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान वैभव जी गहलोत का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फलोदी नगर पालिका इस बार खूब सारे पट्टे बांटेगी। वैसे मैंने नगर पालिका के ईओ साहब को, जेएन को, चेयरमैन साहब को टारगेट दिया है 500 पट्टे का। हो सकता है हम 550 तक भी लेके जाएं। मैं आज आपसे अपील करने के लिए विशेष तौर से आया हूं कि आप लोग पट्टों के लिए किसी को पैसे नहीं दें, 1 रुपया नहीं दें किसी को। 74 40 31 31 31 पुनः 7440 313131। आप कल मुझे 11 बजे से 5 बजे के बीच में फ़ोन करें। क्या स्थिति है आपके पट्टे की, कितना समय लगेगा, क्या कमी पूर्ति है जो आपको करना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और दूसरा एक और निवेदन करना चाहूँगा, ये पट्टों के बीच में जो दलाल बन के बैठे हैं, क्यों पैसा लेते हो गरीबों का यार, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैंने 2 दिन पहले एक व्यक्ति के 40,000 रुपये लौटाए, तो बीच में मेरा एक मित्र है जो मेरे को बताया कि 30,000 रुपये तो वो गहने गिरवी रख के लाता है। और पिछले महीने मेरा एक कोई साथी है, हम रामदेवरा पैदल जाते हैं तो वो साथी है, मजदूरी करता है। जब मुझे पता चला, उसने नहीं बोला मेरे को, मुझे किसी तीसरे से पता चला कि उसके 3 पट्टे बनवाने हैं और 35,000 रुपये दिए उसने। वैसे वो 35,000 जिसने लिए थे वो फलोदी से चला गया था, लेकिन मैंने फ़ोन करके उससे रिक्वेस्ट की, साथ ही ये भी कहा कि 35,000 मैं दे सकता हूँ इसको, लेकिन तुमने लिए, इसको तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ूंगा इस 35,000 का। तो 35,000 वापस आए। फिर मैंने अपने मित्र को बुलाया और दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब ये आंसू तो खुशी के थे। आप जो पैसा लेते हो 25-50 हज़ार रुपये, पता नहीं कितना लेते हो, कोई बोलता है 10-20 हज़ार लेते हैं, कोई बोलते 25-50 हज़ार रुपये लेते हैं। क्या होगा इतने पैसों का, क्या होगा? मान लो 100 पट्टे बना भी दिए 25,000 के एवरेज से, 25 लाख रुपए में कुछ नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लाओगे, कपड़े लाओगे, मोबाइल लाओगे, किसी ने दारू पिया, किसी ने गुटखा खाया, ये किया वो किया, और कुछ नहीं करोगे तो। मेरे पिताजी सुपारी भी नहीं खाते, चाय नहीं पीते, सारा दिन काम करते, 72 साल की उम्र में, कोई डिमांड नहीं है। गाड़ी वही है उनके पास जो पिछले बोर्ड में थी, नई गाड़ी नहीं लाए, ना हमारी गाड़ियों में चढ़ते हैं। हम दोनों भाई मिलकर उनको बड़ी से बड़ी गाड़ी दे सकते हैं। पैसों से कुछ नहीं होना है। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। ये पैसे दिखते एक जैसे हैं, लेकिन पैसे एक जैसे नहीं है। ये बद्दुआएं लेके आएंगे, ये तकलीफ़ें लेके आएंगे, इसलिए ये सब मत करो। और फिर कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो भगवान की भक्ति करवा दी, कहीं चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पैसे आए कहाँ से है? थोड़ा ये सोचो, किसी गरीब से पैसे लो मत। सरकार ने ये जो योजना बनाई है, गरीबों के लिए बनाई है, भूमिहीनों के लिए बनाई है। गहलोत साहब ने जब ये योजना बनाई, और मैं जब कई बार नगर पालिका में पट्टे देने चालू हो जाता, लेट थोड़ा पहुंचा, तो मैंने कईयों के हाथ में पट्टे देखे और आंखों में आंसू देखे। और वो आंसू देख के 2 कदम आगे बढ़ा, एकदम चौड़ा हो गया यार, बहुत शानदार काम किया है। और गहलोत साहब का बार बार धन्यवाद। भगवान उनको लंबी उम्र दे। और मैं तो चाहता हूँ गहलोत साहब के, वैभव जी के हर महीने जन्मदिन आए, ताकि 500 पट्टे देते रहे। आपसे निवेदन है कि आप कल मुझे फ़ोन करें, कुछ देरी नहीं हुई है, 30 सितंबर तक पट्टे मिलेंगे। और वैसे अगर आपका आवेदन हो चुका है 30 सितंबर तक, तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे मतलब आपको पट्टा देना ही पड़ेगा। 30 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद भी पट्टा दे सकते हैं आपको। और मैं स्वयं ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं जयपुर एक बार CMR में बैठा था, तो महिपाल जी भारद्वाज साहब जो वहाँ बैठते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, उन्होंने मुझे बोला कि महेश जी, डिजिटल मेंबरशिप में आप प्रथम आए पूरे राजस्थान में, अब पूरे राजस्थान में पट्टों में अव्वल आके दिखाओ। तो मैं तो उसी प्रयास में हूँ कि अव्वल आऊँ और उनके सामने जाके खड़ा हूँ कि भाई हो गया। अब कल कोई ऐसी परिस्थिति है जिनको पट्टा दिया, हम बात करेंगे आपको पट्टा दिया है, तो भाई साहब भले आपने पट्टा दिया लेकिन उसने पैसे ले लिए, तो उस मजा ही गिरगिरा हो जाएगा। जो मदद किया ना उसका ही मजा गिरगिरा हो जाएगा। और ये पैसे टिकने वाले नहीं है, ये सच्चाई है।
और टिक भी जाएंगे तो तकलीफ देंगे। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है आराम से रोटी खाते हैं, आराम से रहते हैं। क्यों? कि वो रोटी ईमानदारी की है, किसी को रुला के नहीं खिलाई। समझदार हो, बड़े लोग हो, मुझे पता है कौन कौन पैसे लेता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे क्या गांव को पता होगा मेरे ख्याल से ये लोग पैसे लेते हैं। अब होता क्या है कि वो पैसे लेने वाले 4 से 8 हैं, उस चक्कर में वो पूरी नगर पालिका बदनाम होती है। हो सकता है कुछ भले आदमियों ने चेयरमैन साहब का भी नाम लिया हो, मेरा भी लिया हो, लेकिन एक आराम है, हमने अपनी गुडविल इतनी बना के रखी है और राशि भी भगवान की दया से आप 25-50 हज़ार लेते हो, इसलिए लोग मानेंगे नहीं। लोग अगर कहें तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कि मुझे पता मैंने नहीं लिए, चेयरमैन साहब ने नहीं लिए और न ही कभी लेंगे। नगर पालिका 3200 पट्टे दे चुकी है और मैं वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप फाइलें लगाते जाओ, दबा के फाइल लगाओ, दबा के लगाओ फाइल, ताकि फलोदी नगर पालिका 5000 से ऊपर पट्टे दे और मेरे पिताजी का जो बोर्ड के ऊपर नाम है ना, वो हमेशा के लिए रहे। जैसे आज भी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी माता जी थी तब इतने सारे पट्टे मिले थे, तो सुन के ही अच्छा लगता है। तो आज ये सुन के ही अच्छा लगे। अब गहलोत साहब इतनी सारी योजना ले आए गरीबों के लिए, ये पट्टों वाली, कितनी दुआएं लगती होगी उनको, ये सोचो। उनकी सोच को सलाम है, तभी तो भगवान ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं तो जिंदगी में कई लोग मर गए, एक बार पार्षद बनने के लिए, एक बार सरपंच बनने के लिए, और भगवान ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, केंद्रीय मंत्री बना दिया, पीसीसी चीफ बना दिया। और मैं अभी भी दावे के साथ बोलता हूं कि राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है, दम है और अनुभव है और सेवा, सच में सेवा करने का जज्बा है, तो वो मात्र और मात्र अशोक जी गहलोत साहब का है। हक भी उन्हीं का है और जनता इस बार उनका हक लौटाएगी। और ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेगी तो किसको चुनेगी? कहीं ना कहीं मैं कई लोगों से मिलता हूं, लोग बोलते हैं भगवान का अंश है इस व्यक्ति में। बीजेपी के लोग बोलते हैं, मैं अभी गया था वहां पे, कहाँ गए थे हम प्रथम को छोड़ने? बेंगलोर, कर्नाटक। उस दिन गहलोत साहब भी वहीं थे, मुझे बाद में पता चला। तो वहाँ मैं एक व्यक्ति से मिला जो लोकल फलोदी के थे, बड़े व्यापारी, लेकिन गहलोत साहब की दिल खोल के तारीफ कर रहे थे कि उनके जैसा व्यक्ति आज तक आया है, नहीं आएगा। पार्टियाँ आती है जाती है, मैं बीजेपी का हूँ लेकिन मैं गहलोत साहब का सपोर्टर हूँ। और उन्होंने जो शब्द मेरे लिए कहे वो भी मुझे अच्छे लगे कि चुनाव हारने के बाद किसी व्यक्ति को इतना काम करते हुए देखा तो वो आप हो, और आपसे मिलके अच्छा लगा। और आप जब आए यहाँ पे बेंगलोर और मुझे पता चला कि आप यहाँ पे हो, तो मेरी खुद की जिज्ञासा थी मैं आपसे मिलूं। मेरे लिए यही प्राउड मोमेंट रहा। और जब मैं उनके घर पहुँचा तो दरवाज़ा खोले हुए ऐसे ऐसे टहल रहे थे, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े पैसे वाला, लेकिन मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, मेरे किए हुए कार्यों की वजह से जो उन्होंने मेरे बारे में सुना उसका कर रहे थे। और यही चीज़ें जब मुझे मिलती है, ये मेरे लिए बहुत है। पैसे वाले को ये चीज़ें नहीं मिलती है, इतना मान सम्मान नहीं मिलता है, इतना नाम नहीं मिलता है। तो मैंने ये 5 साल जो कांग्रेस के लिए काम करके जो बिताए हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और मेरे पिताजी का ये कार्यकाल है, 72 साल ले लिए हैं, अभी 2 साल उनका कार्यकाल बाकी है, 74 साल के हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये कार्यकाल बड़ा ही शानदार हो और बेहतरीन हो। और भगवान की दया से मैंने बहुत कम उम्र में खूब पैसे कमा लिए थे, आपको पता है। पहलवान साहब की खुद की पेंशन आती है, नशा पता करते नहीं है, माता जी मेरे संसार में नहीं है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कार्यकाल मेरे पिताजी का ईमानदारी पूर्वक निकले और शानदार कार्य हो, और पट्टों में पूरे राजस्थान में अव्वल लाके दिखाएंगे दिखाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन आप लोग आवेदन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं स्वयं इसमें लगूंगा, अभी भी लगा हुआ। और आप कल मुझे फ़ोन करो,
आपके पट्टे की क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। आवश्यकता हुई तो मैं आपको होटल फोर्ट व्यू के बेसमेंट में मेरा जन सेवा केंद्र है, वहाँ भेजूंगा, और या फिर मैं नगर पालिका भेजूंगा। कल की तारीख में आपके पट्टे की अपडेट मिल जाएगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलूदी।